जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम एक ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से स्टैटिक जीके की। साथियों आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैंने करवाए हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि बच्चों इसमें एक एक प्रश्न जो है वो फंसना तय है। ग्रुप डी वालों के लिए रामबाण है, घोल कर पी जाओ ग्रुप डी वालों। प्रश्नों का लेवल तो आप बच्चों देख ही रहे हैं, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा साथियों, आज की क्लास का ये रहा। क्या कहता है कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट बच्चों मणिपुरी लोक नृत्य में पहनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। आप सभी लोग जानते हैं साथियों, भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। ऑप्शन सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। तो बच्चों सबसे प्राचीन नृत्य की बात किया जाए या शास्त्रीय नृत्य, तो वो हो जाता है साथियों भारतनाट्यम, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में मानी जाती है, तमिलनाडु में। और बात करें बिहू की साथियों, बिहू साथियों असम का एक लोक नृत्य है। कहां का? असम का लोक नृत्य है। और बात करें बारडो छम की, बारडो छम की अगर हम लोग बात कर लें साथियों, तो बारडो छम कहां पर मनाया जाता है? ये साथियों नागालैंड में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो इसको मुख्य रूप से नहीं कहा जा सकता। और घुमरा नृत्य साथियों राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए बात करें कुचिपुड़ी, ये एक शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और मणिपुरी साथियों एक शास्त्रीय नृत्य है, ये साथियों मणिपुर में मनाया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं मणिपुर में मनाया जाता है। और ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बात करें साथियों ये कौन बचा? ये बचा बुगाकू। बुगाकू साथियों जो है ये एक जापानी परंपरा का नृत्य है। कहां का? ये जापानी परंपरा का नृत्य है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यही जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है भारत का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। तो बच्चों ओडिसी कहां मनाया जाता है साथियों? ओडिशा में। ये तो बहुत इजी हो गया, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कहता है मिलान कीजिए कॉलम ए नृत्य का प्रकार और कॉलम बी राज्य। तो देखिए बात करें कॉलम ए ये और कॉलम बी ए, तो बिहू कहां बच्चों? बिहू मनाया जाता है असम में। और गरबा कहां पर मनाया जाता है बच्चों? गरबा गुजरात में मनाया जाता है, तो इसको इधर जोड़ देते। तमाशा महाराष्ट्र का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। देखिए मैंने पी में कौन सा मिलाया? पी में मिलाया साथियों 3 नंबर का अक्षर, ये हो गया पी को 3 लिख दिया। और क्यू में कौन सा मिलाया? क्यों गरबा है गुजरात में मिलाया, तो 1 लिख दिया। उसके बाद आर है तमाशा, तमाशा को चौथे नंबर महाराष्ट्र में मिलाया। उसके बाद एस है नौटंकी, नौटंकी को मिलाया 2 में। अब ये कहां पर दिया गया है ऐसा जानकारी, वही आपका उत्तर हो जाएगा। कहां पर दिया गया है बच्चों? आप लोग देख रहे हैं कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया P3Q1R4S2। तो आपका उत्तर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? अभी बताया गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा साथियों पंजाब का एक बहुत ही बेहतरीन लोक नृत्य है। और यहाँ का पंजाब का भांगड़ा भी हो जाता है। क्या हो जाता? भांगड़ा भी यहीं का हो जाता है। और बैसाखी भी पर्व यहीं का हो जाता पंजाब का। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। और साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे,
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। अभी अभी मैंने बताया कि गिद्धा जो है ये पंजाब का है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर नाटी की बात करें तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। बगरुम्बा की बात करें तो साथियों ये कहां का हो जाता है, बगरुम्बा जो है असम का लोक नृत्य हो जाता है। और लेझिम की बात करें, लेझिम साथियों महाराष्ट्र का हो जाता है। कहां का बच्चों, महाराष्ट्र का। ये सभी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व राज्य कौन सी मतलब खाली स्थान की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का होता है। साथियों मैंने एक तरीका बतलाया था आप लोगों को कि अंधेरे में अगर पूरी बनाएंगे तो कच्ची रह जाएंगी, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अंधेरे में जो पूरी बनता है वो कच्ची रह जाता है, तो इसीलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है, पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो पुलिकली पूछा है साथियों, ये कहां का हो जाता है, पुलिकली हो जाता है केरल का। ऑप्शन सी बच्चों आपका एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ गरबा गुजरात में मनाया जाता है, एकदम सही, अभी अभी मैंने बताया था। भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है, एकदम सही। बिहू असम में मनाया जाता है, एकदम सही। बचा कौन, कत्थक। कत्थक बच्चों उत्तर भारत में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर, यूपी में मनाया जाता है। तो साथियों हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। शाबाश बच्चों, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे, अभी सब चीज जानकारी दे देंगे, पहले से थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, ठीक है। ये क्या कहता है, कथकली खाली स्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कहां का है। कथकली की अगर बच्चों बात कर लेंगे तो कथकली केरल का हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, तो बहुत फेमस है। ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है, कहता तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। तो तिल्लाना जो है साथियों भारतनाट्यम का अंतिम अंश होता है। मतलब भारतनाट्यम अगर किया जा रहा है तो जो ये समाप्ति पर जो भी अंश इसका होता है उसको तिल्लाना कहा जाता है। ऑप्शन सी बच्चों आपका सही जवाब होता है। देखते बाकी इसके अलावा हम बता दें, कुचिपुड़ी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और ओडिशा तो ओडिशा में ही मनाया जाता है। ये सभी चीजें आपको बता चुके हैं, बार बार बता दे ताकि आपको रिपीट हो जाए। और कथक यूपी में मनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य जो है वो नाटक के रूप में ही। तो नाटक के रूप में है वो आपको बतलाना है साथियों कौन है। तो देखिए कौन हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है कथकली। ये नाटक के रूप में, मतलब इसमें एक नाटक जैसा प्रस्तुत किया जाता है और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा ओडिसी में मनाया जाता है। मणिपुर में, जबकि कथक यूपी में। बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। बच्चों बात करें इसमें पंजाब का केवल एक ही लोक नृत्य दिया गया, भांगड़ा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। कथक बार बार बता रहे हैं, ये यूपी का है। गरबा गुजरात का है, गरबा गुजरात का। ओडिसी ओडिशा का हो जाता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से आवश्यक रूप से एकल नृत्य कौन है। एकल नृत्य का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें केवल एक लोग एक समय में करता है। तो ये साथियों हो जाता है मोहिनीअट्टम, इसमें केवल महिला करती है एक समय में। ऑप्शन सी क्या हुआ बच्चों आपका सही जवाब। मणिपुरी का हो मणिपुरी मणिपुर का हो जाता। कथक यूपी का हो जाता। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता। बार बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। देखते हैं बच्चा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया की अगर बच्चों बात करें तो ये गुजरात का हो जाता। कहां का, गुजरात का हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। और डांडिया का गुजरात का है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर गरबा भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पाई डंडा भी यहीं पर मनाया जाता है गुजरात में। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, निम्न में से
कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली देखिए साथियों, ये भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है और शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी बच्चों शास्त्रीय नृत्य है और ओडिशा का है। देखिए 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आप लोग जानते हैं। और नहीं जानते तो मैंने पहले वाली क्लास में बता भी दिया था। तो ये हो गया साथियों ओडिशा का, ठीक है। और मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। ये तीनों साथियों जो मैंने बताए ये साथियों क्या हो गए, ये हो गए साथियों जो ये हैं ये शास्त्रीय नृत्य होंगे। बच्चा धमार, धमार साथियों हो जाता है लोक नृत्य। और ये साथियों धमार जो है ये कहाँ का होता है, ये शास्त्रीय जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बच्चों, ये धमार जो है ये एक हिंदुस्तानी संगीत कला है जो मुख्य रूप से किसी राज्य में नहीं मनाया जाता, पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों आपका क्या हो जाता, सही जवाब हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो हम पूरे नाम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी शास्त्रीय नृत्य के, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। देखिए एक होता है कथकली, कथकली होता है उसको मनाया जाता है केरल में। और एक होता है मणिपुरी, मणिपुरी को मणिपुर में मनाया जाता है। एक होता है ओडिसी, ओडिसी को साथियों उड़ीसा में मनाया जाता है। और एक होता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम को भी केरल में मनाया जाता है। केरल के 2 साथियों शास्त्रीय नृत्य हैं। और एक होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और इसके बाद एक होता है सतरिया, सतरिया को आसाम में मनाया जाता है। और एक होता है कथक, एक होता है कथक, कथक हो गया साथियों कथक, कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद साथियों भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु में 8वां मनाया जाता है, ठीक है। देखते और सबसे प्राचीन तमिलनाडु वाला वो कौन, भारतनाट्यम हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बता चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं बच्चों। ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है बच्चों ये कलाकार में मतलब चित्रकार नहीं है। ये बच्चों क्या है, ये एक भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन बी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, हम आपको हर एक प्रश्न में नई जानकारी देते हैं, उसको गौर से सुनिए क्योंकि हम कुछ भी व्यर्थ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है। शोभना नारायण का किससे संबंध है बच्चों, तो देखिए शोभना नारायण का जो है वो साथियों किससे संबंधित है, वो कथक से संबंधित है। कथक से हो जाएगा आपका सही जवाब। और बात करें साथियों कथक से, इसके अलावा हो जाता है बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, शोभना नारायण, गोपी चंद, जिसमें महाराज लग जाए, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज, ये सभी कथक से होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। जब कभी छोलिया से बात आ जाए तो छोलिया साथियों तलवार से किया जाता है, तलवार से किया जाता है। तलवार से क्या किया जाएगा, तलवार से छोलकर ऊपर उखाड़ दिया जाता, मतलब तलवार, देखिए ट्रिक बताना है, याद करने का तरीका। छोलिया जो होता है तलवार से किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जब तलवार से किसी चीज को छोल कर ऊपर उठा देते हैं, खाल को उखाड़ देते हैं, छोल कर उखाड़ा जाता है। उखाड़ का मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों क्या हो जाता, आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य, अभी अभी बताया मैंने, तलवार से कौन, छोलिया किया जाता है, छोल कर उखाड़ दिया जाता है, तो यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन ए बच्चों आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और साथियों हम ये भी आपको बता दें, ये नहीं बताया है, तो देखिए कथक तो बता रहे हैं बार बार यूपी, और लावनी हो जाता है महाराष्ट्र का बच्चों, कहां का, महाराष्ट्र का, इसको याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। और घूमर हो जाता है राजस्थान का, कहां का बच्चों, राजस्थान का, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भगवान, कौन से भगवान के कथा प्रसंगों पर साथियों आधारित है या चित्रण करता है, ये आपको बतलाना है। तो साथियों जो ये है, ये साथियों भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों पर आधारित है या चित्रण होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, खाली स्थान एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। हमने आपको क्या बताया था, जिसमें महाराज लग जाए वो कथक से ज्यादातर संबंध रखता है, जैसे कि बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज। इसके अलावा महाराज लगता है इसमें, और इसके अलावा एक शब्द और जुड़ा होता है इनके कलाकारों में, प्रसाद।
इसके अलावा एक दो और होते हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपको लास्ट में किसी के नाम में प्रसाद दिखे और महाराज दिखे तो आप इनको कत्थक लगा सकते हैं। ये तरीका साथियों याद कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं साथियों? तो ये साथियों मणिपुरी से संबंधित हैं। कहां से? मणिपुरी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम की बात करेंगे बच्चों तो हो जाता है बिहू। असम का हो जाता है बिहू, जबकि छऊ कहां का होता है? छऊ साथियों छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में मनाया जाता है। जो ऑप्शन में दिया होता है तो आप उसी को लगा लेंगे। कभी कभी झारखंड देता है, कभी कभी छत्तीसगढ़, लेकिन दोनों अगर दिया हो तब आप छत्तीसगढ़ के साथ जाइएगा। कथक तो बार बार बता रहे हैं बच्चों, कथक कहां का हो जाता है? यूपी का। सतरिया हो जाता है असम का, ठीक है, असम का। हमसे क्या पूछा? शास्त्रीय नृत्य पूछा बच्चों। तो शास्त्रीय नृत्य अगर कथक पूछा है तो हमारा उत्तर सी होगा, क्योंकि ये है शास्त्रीय नृत्य। सतरिया पूछा है तो शास्त्रीय नृत्य पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों। तो शास्त्रीय नृत्य होता है हमारा सत्रिय, ठीक है। और ये क्या होता है? ये लोक नृत्य होता है, ये लोक नृत्य होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। असम का ये भी है, लेकिन ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पूछा तो असम का हो जाएगा ऑप्शन सी, सतरिया नृत्य, ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, गोटी पुआ नृत्य क्या है? गोटी पुआ साथियों ये कहां मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। गोटी पुआ बच्चों सबसे पहली बात तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, और ये छोटे बालकों द्वारा यानी कि युवा लड़कों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य, इसकी यही खासियत है। तो यही ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? राउत नाचा। राउत नाचा कहां का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो राउत नाचा की बच्चों अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहां का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई? कथक तो हम आपको बार बार बता के आ रहे हैं, कथक तो बार बार बताते हुए आ रहे हैं, यूपी यूपी यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इससे संबंधित व्यक्तियों में एक खासियत होती है कि इनके नाम के पीछे प्रसाद और महाराज लगा हुआ होता है, ये भी याद रखेंगे, आपके काम आ सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, कहता है कालबेलिया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस राज्य में से संबंधित है? कालबेलिया की बच्चों बात करेंगे तो ये हो जाता है राजस्थान। कालबेलिया हो गया, और साथियों कालबेलिया के साथ घूमर हो गया, ये सभी साथियों क्या हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। और कालबेलिया को साथियों एक खास इसकी बात है, इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पाइका। पाइका पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो पाइका की बात करेंगे तो साथियों ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? अंधेरे में अगर पूरी बनाएंगे तो कच्ची रह जाएगी, अंधेरा का मतलब आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? ये रहा, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रतिभा प्रहलाद बच्चों जो हैं ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों? ए। और भारतनाट्यम कहां मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथकली केरल में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में। और कथक तो कई बार बता चुके, यूपी में। और ये साथियों ओडिशा में, इसका तो नाम ही मिलता जुलता है। बताएं तो एकदम इजी। अगर आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके का आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है बच्चों, सभी के लिए। तो देखिए ये रहा, कहता अगला क्या हो जाता है? बोर्डो छम। बोर्डो छम बच्चों दो तीन जगह पर मनाया जाता है, एक नागालैंड में भी थोड़ा सा मनाया जाता है, और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए जब अरुणाचल प्रदेश दिया गया है तो नागालैंड में नहीं, नागालैंड ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगर नागालैंड दिया जाता तो अरुणाचल प्रदेश ना दिया जाता, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। लेकिन आप कहेंगे सर अगर दोनों दिए हों, अगर दोनों दिए होंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएंगे,
ठीक है, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान की बात करेंगे तो साथियों कर्नाटक, कर्नाटक में साथियों इसका प्रस्तुति किया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है डोलू कुनीथा। कर्नाटक में एक डोलू कुनीथा नाम का साथियों है, ये भी बहुत फेमस होता है, इसको भी याद रखेंगे, डोलू कुनीथा। ठीक है, ये कर्नाटक का है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? ये आपको बताना है, ये कौन है साथियों। तो देखिए ये क्या हो जाता है, कृष्णाष्टम। ये साथियों कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और यक्षगान अभी अभी बताया था साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है। यक्षगान मैंने अभी अभी आपको बताया था कर्नाटक में मनाया जाता है, तो ये हो जाता है कर्नाटक। और मार्च की बात करेंगे, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। और थेरुकुथु, थेरुकुथु बच्चे तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सभी चीजें याद रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम वही चीज बताते हैं, आपने देखा होगा कि हम सभी प्रश्नों में ऑप्शन के बारे में नहीं बताते हैं, हम जिस भी प्रश्न में महत्वपूर्ण जानकारी होता है उसी को बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, वो ज्यादा बकवास हम नहीं करते हैं, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है वो जानता है। अभी अभी ऊपर बताकर लेकर आए हैं कि कृष्णाष्टम जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है लकड़ी के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा, गंभीरा इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए गंभीरा जो साथियों है ये ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए पूछा है रेलवे में। रेलवे वैसे लोक नृत्य नहीं पूछता जो ज्यादा फेमस हो, अगर फेमस होंगे तो आप जानेंगे, इसीलिए वो ज्यादा फेमस ना पूछता है। तो ये जो साथियों गंभीरा है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ और कौन मनाए जाते हैं? इसके साथ साथ साथियों बाउल मनाया जाता है, बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ साथ एक ढाली नृत्य भी मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और साथियों इसके साथ साथ एक मनाया जाता है मरसिया, क्या बच्चों, मरसिया। ये सब तीनों जो बताएं बच्चों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है हुड़किया बॉल, हुड़किया बॉल या हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हुड़किया बॉल बच्चों वहीं से है जहां से छोलिया था, यानी कि उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों ये रहा, देखिए क्या कहता है, कहता है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यताओं के की मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। ऐसा माना जाता है कि साथियों ब्रह्मा ने भरत मुनि को साथियों भारतनाट्यम के बारे में ज्ञान दिया था, और भरत मुनि ने साथियों नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम का संकलन किया। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन माना जाता है, इसको ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम साथियों सदीर है, सदीर या सदीरट्टम। ठीक है, सदीर या सदीरट्टम। ठीक है, और ओडिसी तो आप जानते हैं बच्चों ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, ये सभी चीज महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। वो कथक करी केरल में मनाया जाता है, और कथक की तो बात क्या करें यूपी में कई बार बता रहे हैं। ठीक है, आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है बच्चों, कहता निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? यहां पर कहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कालबेलिया राजस्थान का होता है, कालबेलिया राजस्थान का, घूमर राजस्थान का, और गढ़गौर भी राजस्थान का, ये तीनों राजस्थान के। जबकि लावनी साथियों है ये कहां का, ये हम आपको पहले भी बताए थे भी, ये महाराष्ट्र का हो जाता। ये लावनी याद रखेंगे, बहुत फेमस है। ठीक है, और बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन बी क्या हुआ आपके सही जवाब हो जाता है इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? अब देखिए पूछा महाराष्ट्र का लोक नृत्य, अभी अभी हम बताकर लेकर आए हैं लावनी कहां का है, महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही जवाब। अब देखिए बिहू की बात करेंगे तो ये हो जाता है असम का, बिहू कहां का हो जाता है बच्चों, बिहू हो जाता है असम का। और ये सभी लोक नृत्य ही, असम यहां पर लिखना है असम। और बाउल मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल का हो जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल लिख दिया।
और मांडो की बात करेंगे, मांडो साथियों हो जाता है गोवा का, कहां का, गोवा का हो जाता। ये सभी चीजें आप याद रखते हुए चलेंगे, आपका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है। ये भूतपूर्व कहे चाहे जो कहे, आपको साथियों अगर आंध्र प्रदेश कह दिया है तो शास्त्रीय नृत्य का जिक्र कर दिया तो कुचिपुड़ी लगा लेना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, अंधेरे से आंध्र, अंधेरे में पूरी बनाएंगे तो कच्ची हो जाएगा, अंधेरे में पूरी बनाएंगे तो कच्ची, अंधेरे का मतलब आंध्र प्रदेश और कच्ची पूरी, पूरी कच्ची मतलब कच्ची पूरी, ठीक है। और कथक तो साथियों पूछिए ना, यूपी में कई बार बताएं, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और कथक कथकली केरल राज्य में, ठीक है। ये सभी चीजें याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आप परीक्षाओं की दृष्टि से। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, मारूनी नृत्य, ये नया देखने को मिला है अभी तक के, ठीक है। मारूनी कहां मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है, कहां पर बच्चों, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, नया मिला है अभी तक इसको नहीं देखा था, ठीक है। मारूनी नृत्य साथियों ये सिक्किम में, इसके अतिरिक्त यहां पर साथियों एक मनाया जाता है सागा दावा, सागा दावा मनाया जाता है बच्चों, क्या है, सागा दावा। और ये साथियों जो मारूनी है और सागा दावा, ये दोनों ही साथियों बौद्ध परंपरा से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, कहां मनाए जाते हैं, सिक्किम में, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कजरी लोकगीत किस ऋतु से संबंधित है। कजरी साथियों उत्तर प्रदेश में होता है और ये बरसात के समय यानी कि मानसून कह सकते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है लोकगीत कजरी कहां, अभी अभी बताया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये साथियों मिला हम लोगों को नया देखने को, प्रसिद्ध लोक परिचकली, परिचकली ये नया मिला, इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, क्योंकि जो नया मिलता जाए आप उसको ग्रहण कर लेना है। तो परिचाकली, परिचकली या परिचाकली भी कहते हैं इसको, ये लक्षद्वीप में मनाया जाता है बच्चों, इसको साथियों जरूर याद रखेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का आज तक ज्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है, पूछा गया बहुत रेयर केस में। और इस बार साथियों ग्रुप डी में क्या है, अत्यधिक गला काट कंपटीशन है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है, राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है, गलत को चुनना है। असम में मनाया जाता है, असम में बिहू एकदम सही, छत्तीसगढ़ में डगला एकदम सही, डगला छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है बच्चों। और बात करें गुजरात में गरबा मनाया जाता है, एकदम सही। और इसकी बात कर लें उत्तराखंड में तपाली, तपाली बच्चा उत्तराखंड में ना मनाया जाता है, यही पकड़ा गया, ये हो गया गलत। तपाली कहां मनाया जाता है, ये हो गया गलत, जो गलत है वही हमारा उत्तर यानी कि ऑप्शन डी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि तपाली जो है बच्चों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, तपाली भी याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मथुरी, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। मथुरी की अगर बात कर लें बच्चों तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है, कहां पर, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है। ये साथियों संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, और साथियों ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ, ये पहले बात तो समझ लीजिए, नई दिल्ली में, याद रखेंगे सभी चीज पूछे गए हैं, ऐसे हम ना बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसका स्थापना की बात करेगा, स्थापना की बात करेगा तो हम आपको डेट समेत बता देते हैं बच्चों। स्थापना की 31 मई 1953, 1953 याद रखेंगे, ठीक है। 1953 को सही से लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा 1953, यहां पर नीचे लिख देते हैं 1953, ठीक है, ये याद रखेंगे सभी चीजें। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि संगीत
संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी है। भारत का गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह कहाँ, पहले ही मैंने बता दिया था कि यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 31 मई क्या बताया था 1953 को। ये याद रखना है आपको, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। तो भारतनाट्यम से सबसे पहली महिला नर्तकी का मतलब महिला ही हुआ। तो साथियों कौन, सोनल मानसिंह कहां पर है, ये ऑप्शन डी में ही, ऑप्शन डी बच्चों क्या हो जाता है आपका सही जवाब। और ये साथियों कहां, भारतनाट्यम के साथ साथ ये साथियों ओडिसी की ही, कहां की, ओडिसी नृत्य की भी है, ओडिसी नृत्य। और उसके साथ साथ साथियों ये कुचिपुड़ी की भी फेमस नृत्य हैं, ठीक है। ये 3-4 का एक साथ में समेटे हुए हैं, कुचिपुड़ी, तो इनको जरूर याद रखेंगे। इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है और ओडिसी से भी है और भारतनाट्यम से भी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, ये प्रश्न देखिए साथियों बेहतरीन है। कहता माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था। तो वो था बच्चों ओडिसी, ओडिसी था। और ओडिसी कहां मनाया जाता है, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओडिशा राज्य में, कथक तो बता चुके यूपी, और भारतनाट्यम तमिलनाडु, बार बार बता रहे हैं, कथकली केरल में मनाया जाता है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में अचानक से फंसता है और बच्चा साथियों घबरा जाता है, ठीक है, और आपको ना घबराना है। देखते हैं अगला, कहता सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के रूप में इसको क्या कहा जाता है, ये बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है सिक्किम के लोगों की उनकी अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है छम। क्या कहा जाता है, छम बच्चों कहा जाता है। और ये साथियों छम है और ये नाकाब पोष है, ठीक है, नाकाब पोष, में नाकाब बांधा जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, ये आ गया फेमस प्रश्न यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। धालो कहां का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो धालो पूछा है आपसे, हो जाएगा गोवा। धालो पूछा है तो होगा गोवा। अगर एक इसी के जैसा ये हो गया धालो और एक होता है छालो, एक हो गया धालो एक हो गया छालो। अगर छालो पूछ लेता तो कहां का हो जाता, ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाता। कहां का हो जाता बच्चों, छालो लगाते तो अरुणाचल प्रदेश लगाते, ठीक है, ये याद रखेंगे। धालो और छालो में साथियों बहुत कंफ्यूजन मत करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन ए हो जाता अगर छालो पूछता, लेकिन धालो पूछा तो ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उनसे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित पूछा है, सुमेलित है यानी कि 3 गलत हैं, एक ही सही है। तो देखिए यहां पर ये मनाया, लावनी महाराष्ट्र में मनाया जाता तो ये हो जाता है गलत। डांडिया साथियों गुजरात में मनाया जाता तो ये हो जाता है गलत। गौर मनाया जाता है, घूमर, घूमर की बात यहां पर कर लें, घूमर साथियों राजस्थान में मनाया जाता तो ये हो जाता है गलत। और यहां पर साथियों गौर दे रखा है, यहां गौर दे रखा है तो ये साथियों हो जाता है छत्तीसगढ़ का। यहां पे साथियों गौर मरीना होता है, गौर मरीना नृत्य होता है, पूरा नाम गौर मरीना, ठीक है, गौर मरीना, गौर मरीना, ये साथियों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो यही सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताएं। तमाशा साथियों हम बता रहे हैं आपको, तमाशा, क्या बच्चों, तमाशा। रासलीला तो यूपी में भी किया जाता है और गुजरात में भी, यानी कि नवरात्रि के समय। नौटंकी बच्चों कहां किया जाता है, नौटंकी यूपी में ही किया जाता है। और स्वांग की बात है बच्चों, स्वांग तो साथियों कई जगह पर किया जाता है, स्वांग कई जगहों पर किया जाता है। ये गोवा में भी किया जाता है एक स्वांग, और एक नागालैंड में सोंग नाम का किया जाता। तो इसके नाम में कंफ्यूजन रहता है, इसको याद मत करिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा भी जाए तो नागालैंड लगा दीजिएगा, अगर नागालैंड ना हो तो गोवा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक में कहीं मुख्य रूप से एक में नहीं मनाया जाता, ठीक है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा,
क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय है? अभी अभी बताकर लेकर आए तमाशा। तमाशा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। इसके अतिरिक्त भांगड़ा मनाया जाता है पंजाब में, और डांडिया मनाया जाता है गुजरात में, और साथियों गरबा भी कहाँ मनाया जाता है? गरबा भी गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा, और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि को साथियों ये ज्ञान जो है पहले ब्रह्मा ने दिया था भारतनाट्यम से संबंधित, और भरत मुनि ने क्या किया, वो पवित्र ज्ञान को लेकर के नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में भारतनाट्यम के बारे में लिखा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए आ गया, जिसका मैंने जिक्र किया था, डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पारंपरिक लोक नृत्य, और ये महत्वपूर्ण है। ये साथियों कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। इसके साथ साथ कर्नाटक में यक्षगान करगा, देखिए कर्नाटक के बता ही देते हैं। इसके साथ साथ साथियों महत्वपूर्ण जो है ये हो जाता है यक्षगान, यक्षगान याद रखिएगा। और इसके साथ साथ साथियों क्या होता है? सुग्गी होता है, सुग्गी सुग्गी। इसके साथ साथ करगा होता है, ये करगा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लांबी एक होता है, लांबी, लंबी नहीं लांबी, डंडा लगा होता है लामे, ये इतना साथियों भी याद रखेंगे। कर्नाटक के तो वैसे बहुत हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है कि दुमहाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये साथियों जम्मू कश्मीर में प्रचलित है, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ऑप्शन ए क्या हो जाता है आपका? सही जवाब हो जाता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या है बच्चों? इसके अलावा जम्मू कश्मीर में साथियों रऊफ नाम का एक वो किया जाता है, रऊफ, रऊफ। इसके साथ साथ साथियों हिकात, हिकात, ये साथियों फेमस है कुछ। ठीक है, ये दोनों भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है, पूछा है, नहीं है तो घूमर तो राजस्थान का है, कठपुतली राजस्थान का है, गिर, गिर या फिर साथियों गौर जो होता है वो। ठीक है, तो ये देखिए दुमहल अभी अभी बताया था, ये जम्मू कश्मीर का है, तो ऑप्शन सी क्या हुआ आपका? सही जवाब हुआ। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। ये पोंडुचेरी का आ गया साथियों, याद रखेंगे। पोंडुचेरी के आज तक बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये तब पूछे जाते हैं जब बहुत मात्रा में भारी भरकम में कंपटीशन होता है। कहता है पोंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है इनमें से? कपालिक, सत्रिका, गराडी, करगा। तो देखिए यहां पर कपालिक की बात करें तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ का, कपालिक की बात करें सबसे पहली बात तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और सतरिका लिखा है यहां पर, तो ये सतरिया, सतरिका को ही सतरिया कहा जाता है, यानी कि सतरिया का दूसरा नाम है। तो सतरिया असम में मनाया जाता है, तो इसीलिए ये भी असम में। और करगा कर्नाटक में मनाया जाता है, हमने बताया था आपको। तो बचा क्या? बचा साथियों गराडी, गराडी साथियों हो जाता है पोंडुचेरी का, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? क्या पूछा है? भारतीय नृत्य शैली मणिपुर, तो मणिपुर में साथियों जो होता है वो कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण गोपियों से होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। इसलिए साथियों जो मणिपुरी है भगवान कृष्ण को समर्पित है, इसलिए कृष्ण और गोपियां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अस्पाओ, अस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों? अस्पाओ की बात करें तो ये लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख में साथियों हेमिस उत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, हेमिस उत्सव। ठीक है, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई ये आपको बताना है। ये बच्चों हिमाचल प्रदेश में हुई। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में हुई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता। और इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन फेमस है? सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है नाटी, सबसे ज्यादा फेमस नाटी। इसके अलावा एक और है, बहुत सारे हैं, हम आपको बता देते हैं। महारसू, एक है महारसू, ये भी बहुत फेमस है। इसके एक है छापेली, छापेली उसको चापेली भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं चापेली छापेली में। और एक हो जाता है साथियों धमान, एक हो जाता है धमान। ये सभी याद रखेंगे जो जो हम आपको बता रहे हैं। एक होता है झोरा,
झोरा झाली या फिर झोरा, एक झोरा भी होता है और एक झाली भी होता है, ये तो मिलते जुलते हैं, झोरा झाली एक ही में, याद रख लेंगे। ये सभी हिमाचल प्रदेश के हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दुमल, दुमल फिर या दुमहाल, दुमल कह ले या दुमहाल कह ले। अभी हमने आगे देखा था प्रश्नों में तो ये कह रहा था दुमहल या दुमहाल, दुमहल या दुमहाल, अब कह रहा दुमल, तो ये जम्मू कश्मीर का ही है, घबराना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है। मुगल की बात करें तो ये हो जाएगा कथक, और कथक कहाँ का है बच्चों, कथक यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का है, और कथकली बच्चों केरल का है। ये सभी चीज हमने आपको बार बार बताया। मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाता है, ठीक है, और भारतनाट्यम कहाँ का हो जाता है, ये तमिलनाडु का हो जाता है। ये सभी चीजें बच्चों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो साथियों ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें प्रश्न जो थे आपको कैसे लगे और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा था। और साथियों इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी ज्ञान मिला तो आपके दोस्त को भी मिलेगा, आपके भाई को भी मिलेगा और आपकी भाई बहनों को सभी को मिलेगा। सबका साथ सबका विकास करते हुए चलना है। और आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। इससे होगा साथियों कि जो आगामी वीडियो हम डालेंगे ऐसी ही तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। अगर बात करें इसके पीडीएफ की तो इसका पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिलता, कोई हूबहू न हो, कोई फंसाने का जरूरत नहीं, बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिलता। और अपना पढ़िए, फिर पीडीएफ में पढ़ लीजिए, आपका रिपीट हो जाएगा और पीडीएफ अंतिम समय में परीक्षा में पढ़ने के काम आएगा, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।